मैं हूं बलूची, पाकिस्तान में नहीं है कोई रुचि। ये बात है 2016 की और ये लाइन मैंने एक वीडियो के माध्यम से सुनी थी। उस समय मैं एक कॉलेज का स्टूडेंट था और मेरे ज़हन में एक बात आई थी कि आखिर पाकिस्तान का ये प्रांत और वहाँ उस प्रांत के लोग क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान में उनकी कोई रुचि नहीं है। दरअसल ये लाइन जो है एक बार फिर से मौजू हो चुकी है क्योंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बार फिर से बगावत की लहर पैदा हो चुकी है और लगातार पाकिस्तानी फौज को वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। वो फौज जो बलूचियों के साथ कभी इंसाफ नहीं कर सका, वो फौज जिसने हमेशा से ही बलूचियों की हत्या की। और इस मुद्दे पे हमारे साथ बात करेंगी पूजा मेहरोत्रा जी और मैं हूं आदित्य प्रकाश और आप देख रहे हैं इंडिया.com। तो पूजा जी, क्या हालात हैं? मुझे तो आदित्य, पहले तो तुम्हारी इन बातों पे बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आदित्य कह रहे हैं कि मैं हूँ बलूची, पाकिस्तान में नहीं है कोई रुचि। अच्छा स्लोगन है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अब संभल जाना चाहिए। बलूच हमेशा से भारत की तरफ अट्रैक्ट रहा है। चाहे पीओके के भी लोग जब भी मुसीबत आती है वो भारत की तरफ चले आते हैं। और भारत की तरफ आपको अगर याद हो, बलूच पीएम जो थी वो भी नरेंद्र मोदी से समर्थन मांग चुकी हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल। राखी बांधती रही हैं और जिस तरह से बलूच की बेटियां अब आगे आई हैं, अब मुझे लग रहा है कि बलूच को वो इंसाफ मिल जाएगा जो इतने सालों से बलूच जो है इंतज़ार कर रहा था। 2 लड़कियां जो है वो सामने आई हैं। उनके हाथ में बंदूक है, उनके सर पे पल्लू है और वो कह रही हैं कि अब हमें दुश्मनों का इंतज़ार है। अब सोचिए कि जब लड़कियां, आप अगर झांसी की रानी से जोड़ें या रानी अहिल्याबाई की बात करें, तो जब लड़कियां आगे आई, झांसी की रानी की बात करते हैं या फिर रजिया सुल्तान की बात करते हैं, जब वो पावर लेने की कोशिश में आती हैं तो वो जीत के ही दम लेती हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान आर्मी, मुनीर साहब, इन लोगों को अब समझ जाना चाहिए कि इनके दिन खत्म हो रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने ऑपरेशन होरेस चलाया। मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा थोड़ा सा। जी। आपने बहुत ही शानदार व्याख्या की, जो खासकर वहां पे जो इनकलाबी हैं, जो बगावत में उन महिलाओं की, तो मुझे एक शेर याद आ गया कि तेरे तेरे सर पे ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन इस आंचल को परचम बना लेती तो अच्छा था। तो ये परचम बना लिया है इन लोगों ने। लिया जी है। जी जी, बिल्कुल यही मैं कहूंगी कि इन लोगों ने परचम बना लिया है इसे। और देखो, पाकिस्तान की सेना मान रही है कि 9 जगहों पे सीरियल ब्लास्ट हुए। 33 लोगों की तो गिनती ये लोग बता रहे हैं, कितने लोग आर्मी के मरे हैं पाकिस्तान में। और जिस तरह से बलूच की लड़कियां अब आगे आ रही हैं, जिस तरह से वो कह रही हैं कि अब हमें आज़ादी दे दो, तो मुझे लगता है कि मुनीर साहब को और शाहबाज जी को चाहिए कि वो अब हार मान के बैठ जाएं और बलूच को आज़ाद करें। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो है, जो मानवीय संवेदना की जब बात होती है, जब बलूचिस्तान का नाम आता है तो हमेशा इस बात की बात कही जाती है या इसका जिक्र होता है कि वहाँ पे जिस तरह महिलाओं को विधवा किया गया, जिस तरह से महिलाओं के बच्चों को उनके सामने मारा गया, पाकिस्तान की फौज ने हमेशा से ही धोखा किया है। अगर बात करें बलूचिस्तान के माजी में भी जाएं, इतिहास में जाएं, तो बलूचिस्तान एक अलग मुल्क हुआ करता था और बस एक इस्लामिक राष्ट्र के नाम पे उसे मर्जर किया गया। और बाद में हमने देखा जो सरदार थे, बलोच सरदार, उनको बुलाया जाता है कि आप आइए, हम आपके साथ समझौता करेंगे। और बुख्ती साहब की मैं बात कर रहा हूँ, और उनकी हत्या करवा दी जाती है परवेज मुशर्रफ के दौर में। तो बलूचिस्तान, जो बलूचियों के भीतर जो एक अविश्वास की भावना है और आग है, और लगातार उनके बच्चों का कत्ल उनकी आंखों के सामने हो रहा है, तो आप समझ सकती हैं कि कोई भी महिला अगर वो सुसाइड बॉम्बर बन रही है तो स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। देखो, पूरा ये जो मिशन, ये जो ब्लास्ट पाकिस्तान में हो रहे हैं, जिसने मुनीर की सेना को जो है पानी पिला के रखा हुआ है, उन लोगों ने नाम क्या दिया है, ऑपरेशन हेरोफ 2.0। वहां पे क्या किया, लिबरेशन, बलूच की जो लिबरेशन आर्मी है उसने बिल्कुल विद्रोह छेड़ दिया है कि अब पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि वो अब लगातार वो वीडियो जारी कर रहे हैं। मैं आपके साथ हूँ और मुझे लगता है कि मुझे दिखाना चाहिए दर्शकों को। हम आपको स्क्रीन पे जरूर दिखाएंगे कि किस तरह से बलूच की सेना में महिलाएं आई। उन्होंने पानी भरने के लिए पाकिस्तान की सेना को बिल्कुल इस तरह से कर दिया कि वो जहां भी जा रही है फिदाइन की तरह, वो अपनी चिंता नहीं कर रही हैं। लास्ट ईयर 2025 में भी देखा कि बलोच जो बीएलए है, बलोच लिबरेशन आर्मी, उनकी तरफ से ट्रेन को हाईजैक किया गया था। तो मुझे लग रहा है कि अब ये वक्त आ चुका है जब बलोच जो लीडर हैं
वो समझौते को बिल्कुल देखो तैयार नहीं है। पाकिस्तान उनका कहना है या तो हम्म, हम रहेंगे या तुम तुम रहोगे। रहोगे। बिल्कुल, और वो अब गुलामी नहीं चाहते हैं, अब उनको सरपरस्ती पाकिस्तान की नहीं बिल्कुल। चाहिए। और आपको मैं बताऊं कि कितनी बार बलोच के नेता नरेंद्र मोदी जी से समर्थन मांगने के लिए बिल्कुल, आ चुके बिल्कुल। हैं, महीनों और वो यहाँ भारत का रह पूरा के गए हैं, समर्थन भी है उनको। भारत का समर्थन भी है। तो अब ये समय आ गया है कि वो सलवार सूट वाली जो फिदाइन बन गई हैं, ये हुँ, तो डर के सामने हुँ, आते हुँ, हैं, छुप के ये भेजते हैं भारत में हुँ, फिदाइनों को, हमारे कश्मीर में, हुँ। लेकिन वहाँ पे तो वो लड़कियां सामने आके, ये अब मैं आपको बताऊं, शहान बलूच का मैं आपको ट्वीट दिखाऊंगी, उसने वीडियो जारी करके कहा है कि हवा बलूच नाम की एक लड़की है जिसने कहा है कि दुश्मनों का इंतजार है, वो हंसते हुए कह रही है। हुँ। उसने पूरे वीडियो को इतना खूबसूरत तरीके से उसने बंदूक को लहराते हुए दिखाया है कि आपको गर्व हो जाए कि बिल्कुल, आप बिल्कुल। और लड़की हैं। वहाँ एक वजह भी है कि कई बार इंटरनेशनल जो बहुत सारे मानवाधिकार समितियाँ हैं, जो हम्म संस्थाएँ उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया कि वहाँ पे जो बलोच महिला हैं, उनके साथ अत्याचार किया जाता है, कई बार रेप के केसेज़ आए हैं। तो ऐसे में जो एक एग्रेशन है, वो दिख रहा है। आई एम सॉरी। तो हमने पूजा जी, बस मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि हम्म बलोच जो महिलाएँ हैं, हाँ उनमें जो ये एग्रेशन आया है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। एक उसका जो है, एक माज़ी में जो इतिहास में पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से लगातार जो दरिंदगी की गई है, बहुत मानवाधिकार संस्थाओं ने रिपोर्ट भी किया है कि वहाँ पे बलोच महिलाओं के साथ जो है पाकिस्तानी फ़ौज ने रेप तक किया है। हम्म तो ऐसे में अविश्वास जो है अपने चरम पे जा पहुँचा है। और आपको क्या लगता है कि 2026 या 27 वो साल हो सकता है जब बलूचिस्तान एक अलग कंट्री बन मुझे जाए? लगता है कि अगर थोड़ा सा भारत ने सपोर्ट और जम के लेकिन कर भारत दिया, तो खुल के तो साथ नहीं आएगा, एक हम्म, मोरली सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि एक पाकिस्तान भी एक जिस तरह संप्रभु से देश है। लड़कियों ने लेकिन एक चीज़ और है कि पाकिस्तान यहाँ एक्सपोज़ हुआ, जहाँ पे हमारे कश्मीर को जो है क्योटिक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की, वहाँ बिल्कुल, पे आतंकवाद को फैलाने की कोशिश की, आज हम्म, वो खुद अपने एक राज्य को हो सकता है कि वो खो दे। नहीं नहीं बिल्कुल, क्योंकि अब देखिए, अभी तक क्या था कि सेना में पुरुष थे हुँ, जो कि इस चीज को आगे, मतलब वो लड़ रहे थे, हुँ, लेकिन अब जब परचम लड़कियों ने उठा लिया है और खुल के सामने आ रही हैं, अपना चेहरा हुँ, दिखा रही हैं, भले ही पल्लू रख रखा हो जो कि उनके धर्म में कहा जाता है, हुँ, लेकिन जिस तरह से वो आई, फिदायीन बनी, और हुँ, उन्होंने अब सोशल मीडिया को बिल्कुल, सहारा लिया और उन्होंने कह दिया कि भाई अब दुश्मनों का इंतजार है। तो आप सोच लें कि जब लड़कियों ने हाथ हुँ, में रिवॉल्वर पकड़ लिए, तो पाकिस्तान बिल्कुल, को अब पानी पीना, पीछे या तो हट बिल्कुल। जाना चाहिए या सरेंडर तो कर देना चाहिए। पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किल की घड़ी नहीं होगी। एक हुँ, तरफ आप देखिए तो अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की सरकार जब से आई है, तब से उनके साथ युद्ध की स्थिति बनी हुई है। भारत के साथ उन्होंने आतंकवाद फैलाने की कोशिश की, तो हमने मुँहतोड़ जवाब दिया ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर में। सिंदूर उसकी और बहुत बड़ी बात पाकिस्तान है। तब जी। से जो है वो सबक सीख रहा है, हुँ, बहुत ही फूँक-फूँक के कदम ले रहा है। हुँ। लेकिन पाकिस्तान तो वो देश है ना, जो सुधर जाए, वो पाकिस्तान कहाँ से? नहीं, नहीं, तो वही बात, पाकिस्तान सुधरने वाला तो नहीं सुधरने है, बल्कि क्योंकि उसने उसकी उसकी बांग्लादेश को भी बिगाड़ने की बिगाड़ने कोशिश। की कोशिश की। नहीं, उसको उसको लग रहा है कि चीन उसका साथ देगा, लेकिन वो अभी तक ये नहीं समझ पा रहा है कि चीन उन्हीं के साथ है जहाँ पे उसको बिल्कुल, फ़ायदा है। बिल्कुल। जिस समय उसका फ़ायदा देखिए, आप श्रीलंका का मामला हुँ, देखिए, आप नेपाल को देखिए, जहाँ बांग्लादेश को भी देखिए। बिल्कुल। जब तक चीन को लगता है कि इन इन चीज़ों से हमें फ़ायदा है, वो नेपाल के पास क्यों जा रहा हुँ, है? वो बांग्लादेश, क्योंकि वो भारत को अपने गिरफ्त में लेना चाह रहा है, बिल्कुल। लेकिन वो भूल रहा है कि भारत के पास हर वो चीज़ मौजूद है जिससे चीन को ताबड़तोड़ बिल्कुल, जवाब दिया जा भारत सकता वो है। देश है जो एशिया में या एशिया पैसिफिक एरिया में, साउथ एशिया में चाइना को टक्कर दे रहा है, टक्कर दे और रहा है, एकमात्र बिल्कुल। ऐसा देश है जो एशिया का लीडर बन सकता है, और चाइना बिल्कुल, को इसी बात का दर्द है, दर्द और है। और इस बहुत बात तेज़ी से का हमारी एक और इकोनॉमी सुरक्षा की बढ़ रही भावना है। भी है। हाँ, और एक चीज़ जो मैं दर्शकों को बता देना चाहूँगा कि आज देखो, दर्शकों को मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि आज वो वक़्त है जब पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में विद्रोह हो रहा है, अलग तालिबान अलग देश उसकी बन हाँ, सकता है। तालिबान तालिबान जब से आया है अफ़गानिस्तान में, उनके साथ क्लैशेज़ हैं, और ख़ासकर जो खैबर पख्तूनख्वा है, हाँ, जो पश्तो बोलने वाले लोग हैं, हाँ, क्योंकि पश्तो अफ़गानिस्तान की राष्ट्रीय भाषा भी है, और पश्तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग बोले जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा जैसे पेशावर या वज़ीरिस्तान का एरिया है, वो लोग कह रहे हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ी आबादी है जिनका कहना है कि हम अफ़गानिस्तान के साथ मर्जर चाहते हैं, क्योंकि हुँ, हमारा कल्चर अफ़गानी कल्चर है। हुँ। एक तरफ पीओके आपसे छूटना चाहिए, वो कह रहे हैं कि हमको कश्मीर में, हम भारत में फिर से शामिल होना चाहेंगे। पीओके अब के नेता बहुत बार नेता ये कह बयान दे चुके हैं, चुके हैं। अब हाँ, बांग्लादेश अलग, पहले ही उन्होंने बांग्लादेश को खो दिया है। हुँ। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि अब सिंध है उनके पास, हो सकता है सिंध को भी खो दे, तो पाकिस्तान विघटित नहीं होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको? मुझे मुझे बहुत तेज़ी से वहाँ पे बहुत विद्रोह है। खुद आप देखें इमरान खान की जो स्थिति हो रही है, इमरान खान वहाँ पे कभी भी स्टेबल कुछ भी नहीं रहा है। शुरू से ही वहाँ पे हमेशा सेना आ जाती है
और सेना एक चलती हुई जीती हुई सरकार के साथ उनके प्रतिनिधि के साथ वो बर्बरता करती रही है, वो तो उनका इतिहास ही रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे में मुझे लगता है वहाँ के लोग अब खड़े होंगे, इमरान खान के समर्थन में लोग खड़े हो गए हैं। मुझे लगता है कि इसके बाद अब पाकिस्तान में शहबाज शरीफ हों या फिर आसिम मुनीर हों, उन सब की स्थितियां अब डामाडोल होने जा रही खटिया हैं। खड़ी होने वाली है। खटिया बिल्कुल खड़ी होने वाली है। तो साथियों, आपने देखा कि पाकिस्तान जो है खुद मुश्किल की घड़ी में फंस गया है, और यही होता है जब आपकी पॉलिसीज़ बहुत गलत होती है, तो सबसे जो ज़्यादा इन गलत पॉलिसीज़ को जो भुगतता है वो आप खुद होते हो। वही हाल पाकिस्तान के साथ है। तो साथियों, बलूचिस्तान को लेकर जो बलोच विद्रोह है, उसको लेकर ये थी हमारी खास पेशकश। ऐसी ही दिलचस्प और डिटेल में खबरों के लिए इंडिया.com के साथ बने रहिए। शुक्रिया।